अमन और हर्ष, क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में अगर हम बात करें इसकी तो? एक भी नहीं है। पहले मैं उसका बहुत लोड लेता था, अब मैं उसका लोड नहीं लेता। तो जब मैंने लोड लेना छोड़ दिया उस चीज का, तो आई एम गेटिंग गुड थिंग्स इन माई लाइफ। मेरे पास कोई प्लान बी है ही नहीं। मैं कभी वो बच्चा रहा ही नहीं जिसके पास प्लान बी था। नहीं यार, मेरे तो कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने मेरा एक्चुअली कोई काम नहीं देखा। वियर्ड, हाँ, वियर्ड फैन एक्सपीरियंस मैं तुमको एक बताता हूँ समझ यार। के देखते हैं। जेन्युइन जेन्युइन फैन पता है कौन होता है? जेन्युइन हम्म। फैन कौन होता है? जो आपको मास्क में से पहचान ले। जो ये न्यूडिटी, ये सब सीन्स होते हैं, ये सारे हम्म। एक्सप्लिसिट, ये सब नहीं करता हूँ। तो बिल्कुल आप कह होना रहे हो चाहिए। देखो स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन 1 रुपया मिलेगा। हाय एवरीबॉडी, दिस इज अशिका विद यू। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी फेवरेट सीरीज गुल्लक का सीजन 4 भी आ गया है। और बहुत जल्द आपको देखने को भी मिल जाएगा, 7 जून इतनी दूर नहीं है। और हमारे साथ मिश्रा जी के छोटे बेटे हैं। क्या हाल है आपके हर्ष? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है? शूट कंप्लीट हो चुका है? क्या कुछ जर्नी रही है सीजन 4 की? सीजन 4 की यार एक बहुत अमेजिंग जर्नी रही है। और जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर अभी देखा है, तो हम लोग भी उतने ही एक्साइटेड हैं आप लोगों को शो दिखाने के लिए। इतने साल से, 2 साल बाद आ रहा है, और पूछा हम्म। गया हमसे कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। और एवरी डे आई रिसीव लाइक 100 DMs asking the same question, so I'm very या। excited to people to see it. अच्छा, मिश्रा जी के छोटे बेटे अमन का किरदार आप निभा रहे हैं। और क्या आप रिलेट कर पाए हैं अमन और हर्ष? क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में अगर हम बात करें इसकी तो? एक भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एक भी कोई नहीं है, नहीं है। बहुत ही। यार नहीं, क्योंकि जो अमन जैसे लड़के होते हैं ना यार, वो बहुत इनोसेंट होते हैं। लाइक आई टुक हम्म। सम रेफरेंसेस फ्रॉम माय यंगर ब्रदर टू मेक दिस करेक्टर समहाउ, बट वो जो मैं हूँ असल जिंदगी में, अमन वैसा है। लेकिन अच्छा, अगर आपको के करेक्टर से कोई चीज अपनी लाइफ में लानी हो, कोई एक करेक्टरिस्टिक या कोई एक ऐसी आदत, तो वो क्या होगी? हाँ, लाइक मोर इनोसेंस यार। लाइक हम दैट इन इनोसेंस, आप समझ गए। मैं बात कर रहा हम्म। हूँ कि जो एक, आप जब मेच्योरिटी में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपकी आंखों से एक इनोसेंस चली जाती है। जो राइट। आप कभी छोटे बच्चे को और एक ऐसे गांव के किसी लड़के को देखोगे ना, या वो जो छोटे हम्म। शहर से आते हैं, उनकी आंखों में ना एक इनोसेंस होती है। या। दैट समहाउ यू लूज समय के साथ साथ, जब आप अडल्ट हो रहे एज होते राइज, हैं। यस। सो यू कैन ओनली इनैक्ट दैट, यू कांट, उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते। दैट इज नेचुरल। एंड जब हम्म। आप आपके सबकॉन्शियस और सारी चीजें और तरीकों की चीजों में घुस जाती है ना, जब आपको दुनिया का जैसे जैसे पता लगता है, सो यू लूज दैट। यस। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इनोसेंट तो मैं ये बहुत आई हूँ। गेस, मुझे मुझे लग रहा है ये जो चीज आ रही है, ये आ रही है जब चाइल्ड आर्टिस्ट से काम शुरू किया था, कि चाइल्डहुड से हम्म। आप काम कर रहे हैं। और हम्म। जैसे जैसे जर्नी आपकी बढ़ती गई, तो मुझे उस बारे में जानना है कि यार मेरा बचपन खो रहा है या बड़े होके रियलाइज हुआ हो। यार अच्छी बात यह है बचपन खोने वाली, कि मैंने एज सच कोई इतने ज्यादा काम नहीं किए उस दौरान। और जब तक मैंने किसी को बताया भी नहीं था, जब मेरी हिचकी फिल्म आई थी कि मैं वो ही हूं, तो तब तक लोगों को पता नहीं लगे, तब लगा था, बिकॉज मेरे लुक चेंज हो गए थे। हम्म। तो उसकी एक बढ़िया बात ये भी है। हाँ यार, ऑब्वियसली एक वो होता तो है कि आपको, पहले मुझे ऐसा लगता था कि अरे, मुझे तो सिर्फ यही काम करना है। और पहले मैं उसका बहुत लोड लेता था, अब मैं उसका लोड नहीं लेता। तो जब मैंने लोड लेना छोड़ दिया उस चीज का, तो आई एम गेटिंग गुड थिंग्स इन माई लाइफ। और बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स यार कभी बड़े होकर आ नहीं पाते आगे, और बहुत सारी चीजें कैसे। हम्म। अच्छी बात है यार, आई एम स्टिल डूइंग इट एंड आई एम डूइंग गुड, आई थिंक। लेकिन आपने बोला जैसे आप पहले थोड़ा लोड लेते थे उस चीज का और अब इतना हम्म। नहीं ले रहे हैं, तो कभी ऐसा हम्म। लगता है कि यार शुड आई ड्रॉप इट, छोड़ देता हूँ, लेट्स फोकस ऑन समथिंग मैं एल्स, करूंगा ऐसा क्या कुछ फिर? हुआ? करूंगा क्या? मेरे पास कोई प्लान बी है ही नहीं। मैं कभी वो बच्चा रहा ही नहीं जिसके पास प्लान बी था। तो मुझे लगता है जो प्लान बी के साथ इस शहर में आते हैं, उनका कभी कुछ हो ही नहीं पाता। आई फील इट, एंड आई फील इट वेरी स्ट्रांगली। लाइक कि मैं जॉब भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, ऐसे नहीं होता।
यू हैव टू डू इट विद योर होल हार्ट, क्योंकि जब भी आप अपनी अटेंशन 50-50% कर देते हो ना कहीं भी, तो हाँ। वो काम खराब हो जाता है। उस चीज को 100% ही चाहिए होता है, चाहे उसमें वेट हो चाहे काम ना हो। अब हम्म। उसी का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज एवरीवन नोज मी, तो और मेरे काम को इतना प्यार मिलता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है यार, एक तो पेशेंस, और दूसरा कि मैंने कभी बैकआउट कभी सोचा नहीं इस बारे में। नहीं किया। अच्छा, आपके बचपन के कोई दोस्त हैं आज आज तक आपके साथ, जो आपके काम को स्टार्टिंग से देखते आए हैं? वो क्या बहुत बोलते हैं सारे हैं आपको? यार, बहुत सारे हैं यार मेरे दोस्त, उनको बहुत अच्छा लगता है, दे उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वही है कि उनसे मिलता हूँ तो कभी ये सब चीजों की बातें होती नहीं है यार, क्योंकि हम मैं दिल्ली में सारे अच्छे हाँ। दोस्तों, वहीं रहना और वही सारी चीजें, और जब जाते हैं तो वहीं की बातें होती हैं यार। मेरे तो कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने मेरा एक्चुअली कोई काम नहीं देखा, और जो कोई इंस्टाग्राम और इन सब की दुनिया पे है ही नहीं, तो उनसे मिलना वो सिर्फ ट्रेन वहीं तक है जो स्कूल का था। तो उनको तो ये भी नहीं पता कि मतलब दे नो मी कि लाइक भाई मुझे लोग जानते हैं मैं कोई फेमस आदमी हाँ। हूँ, लेकिन उसके बाद उनको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे वो सबसे सुंदर बात लगती है। हम्म। सो कभी उन्होंने मुझे फोन कर कर ये नहीं बोला, जैसे लोग बोलते हैं कि यार प्लीज इसको हेलो बोल देगा फोन पे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। ये सारी चीजें हैं। यस। अच्छा, सबसे वियर्ड फैन एक्सपीरियंस आपके लिए क्या रहा है अभी तक? मेरे होते रहते हैं यार वियर्ड से वियर्ड फैन, अरे वियर्ड, हाँ वियर्ड फैन एक्सपीरियंस मैं तुमको एक बताता हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत रिसेंट है, मेरी मेमोरी बहुत खराब है। तो हाँ। मैं अभी दिल्ली जा रहा था कुछ दिन पहले घूमने के लिए, घर वालों से मिलने के लिए, तो मेरे साथ में एक आदमी बैठे हुए थे, तो मैंने चश्मा लगा रखा था, मैं सो रहा था, वो काफी देर से देख रहा था मुझे। तो मैंने उसको बोला, तो हम कुछ बात करने लगे, तो उसने मुझे बोला, कहता आप एक ना शो देखिएगा, तो गुल्ला। मैंने कहा अच्छा। तो पहले मन में ऐसा कहते, हाँ मैंने, क्यों बताओ। अरे उसमें ना एक करेक्टर है, एक रोल है, एक लड़के ने प्ले किया है, वो आपकी तरह दिखता है यार, बहुत सारा है। अच्छा अच्छा। तो मैं वो ऐसे बैठा रहा, सोचता रहा, अरे यार आप वो तो नहीं हो ना। मैंने कहा तूने बड़ी देर लगा दी पहचानने में। तो ये लाभ नहीं, वाज लाइक आई एम सो सॉरी भाई, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ। आप सो रहे थे, मैं साइड से फेस देख रहा हूँ, क्योंकि साइड में ऐसे बैठे होते हैं ना फ्लाइट में, तो वो कह रहा है मुझे हाँ। समझ ही नहीं आ रहा, मैं पूछूं ना पूछूं। मैंने कहा यार ऐसे कैसे कोई मतलब, मैंने कहा भाई हम भी इंसान है, सब फ्लाइट में ही जाते हैं, तो इसमें क्या है, कोई अलग से थोड़ी बैठा होगा। तो कहता नहीं यार तो ये मुझे बड़ा वियर्ड लगा कि उसने मुझे पूरे पहले ऐसे कहानी बताई, एंड फिर बोला, पहले मुझे लगा वो एक्टिंग कर रहा है ऐसे, लेकिन देन आई रियलाइज कि नहीं वो एक्टिंग नहीं कर रहा, ही वाज मीनिंग इट। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ हम जहाँ बात करते हैं ये फैन फॉलोइंग की और लोग आपको जितना पसंद कर रहे हैं, तो आप काफी चूजी भी होते होंगे अपनी स्क्रिप्ट्स को लेकर कि यार ये नहीं, अब ये करूंगा क्योंकि ये मेरी ऑडियंस चाहती है। तो अपनी स्क्रिप्ट्स आप कैसे चूज करते हैं? क्या एक फॉर्मूला है उसका? यार फॉर्मूला कुछ नहीं है, जस्ट दैट कि मेरा रोल कैसा है, इट्स कोई हम्म। इम्पैक्टफुल रोल है, या मैं स्टोरी में क्या कर रहा हूँ, या मेरा क्या है उस रोल के बारे में, या मैं उस फिल्म में एड ऑन क्या कर रहा हूँ, बस उससे रिलेटेड रहता है। बाकी मैं स्क्रीन पे किस नहीं करता, और जो ये न्यूडिटी, ये सब सीन्स होते हैं ये सारे, हम्म। एक्सप्लिसिट, ये सब नहीं करता हूँ। तो उसके अलावा कुछ भी है तो लाइक आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद डूइंग इट सजेस्टिवली, बट लाइक दिखा के जैसे ओटीटी पे और उन सब पे दिखाते हैं वो मैं नहीं करता, किस भी नहीं करता, और पैसा तो देखता ही हूँ ऑब्वियसली। हाँ। अच्छा, दोनों चीजें साथ में देखते हैं। हाँ, होना चाहिए ना। बिल्कुल आप कह होना रहे हो चाहिए। देखो स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है लेकिन 1 रुपया मिलेगा, हाँ। तो दैट इज नॉट हैपनिंग यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, और बहुत ज्यादा दिमाग और शरीर दोनों यूज होते हैं। अच्छा, चलिए हम गुल्लक की बात कर रहे हैं, तो गुल्लक से काफी सारी मेमोरीज सबकी जुड़ी होती है ऑफ कोर्स। तो आपकी कोई मेमोरी है, कोई आप ऐसे सेव करे हो बचपन में अपनी गुल्लक में कभी? मैंने नहीं, मम्मी के पास एक गुल्लक हुआ करती थी, उसमें वो पैसे जमा किए थे उन्होंने एक बार, तो जन्मदिन के लिए, मेरे जन्मदिन मनाया था उससे उन्होंने, मुझे याद है एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं कितना था, 1000 2000 कितना था या, लेकिन हाँ अच्छे पैसे थे।
अपने फैंस को क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि बेसब्री से इंतजार सब कर रहे हैं गुल्लक सीजन 4 का। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को जाते जाते? मतलब यही कि जितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उतनी ही बेसब्री से देखो जब आए, और उतना ही प्यार बरसा दो और हमें उतना ही प्यार दो। उतनी ही इच्छा है और उतनी ही चाहत है। एंड बस फिंगर्स क्रॉस्ड, 7 जून, गुल्लक एक्सक्लूसिवली ऑन सोने लो। यस। Yes, go and watch it. 7th June, mark your dates. So thank you so much, Harsh. थैंक बहुत यू। मजा आया आपसे। सेम है। और ENT is very happy to talk to you. And all the very best for Gullak थैंक यू। season 4. थैंक यू। Thank you. बाय बाय। Bye bye.